गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर एच.एस. कुमावत और आज मैं आपको बताऊंगा बीकॉम पार्ट सेकंड ऑनर्स का पेपर सेकंड, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट इज इन्वेस्टमेंट। हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो इन्वेस्टमेंट फॉर सम बेनिफिट will accrue in future. Suppose I have surplus money 5,000 rupees. So I have two options. One, I can consume it by purchasing dress for me. Otherwise, second option, purchase shares or deposit in fixed deposit into the bank. It is known as investment. जो आपने पहले कंज्यूम किया, ड्रेस लाए ना आप, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है। सेकंड जो अल्टरनेट था जिसमें हमने शेयर्स परचेज किए किसी कंपनी के या बैंक में एफडी में डिपॉजिट करवाया, इट इज़ नोन एज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट फॉर एक्सपेक्टेशन ऑफ सम फ्यूचर रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और कैपिटल गेन्स। इफ परचेज शेयर्स we can sell it at higher price in the future. It is an investment. Purchase of property for rental income. यदि हम कोई हाउस प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं जिससे हमको फ्यूचर में किराया वसूल होगा, तो वह प्रॉपर्टी भी आल्सो नोन एज इन्वेस्टमेंट। तो हम एग्जांपल्स लेते हैं कौन कौन से इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। लाइक सेविंग बैंक अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट इन बैंक्स, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स, या हमने कोई पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ अकाउंट बना रखा है। कंपनीज में एफडी, जैसे बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट करवाते हैं, ऐसे लिस्टेड कंपनीज भी खुद के यहाँ पर एफडी करवाती है और इंटरेस्ट कंपैरिजन बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट देती है। तो कंपनी में हमने कोई एफडी कराई है या बॉन्ड्स या डिवेंचर्स परचेज किए हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो सकते हैं, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डेरिवेटिव या एलआईसी पॉलिसी ले रखी है उसमें इन्वेस्ट कर रखा है, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, एनपीएस मीन्स नेशनल पेंशन स्कीम, और इट में भी इन्वेस्ट इन रियल असेट्स लाइक हाउस प्रॉपर्टी, या हम गोल्ड सिल्वर इनमें परचेज करते हैं, तो ये भी एक इन्वेस्टमेंट होता है। तो हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव्स क्या है। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेस्टमेंट? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज टू मिनिमाइज रिस्क और मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स। यानी रिस्क तो हम कम से कम रखना चाहते हैं और रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और अदर इनकम वो हम मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमको रिटर्न मिले। और अदर ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द करंट वेल्थ। तो हम देखते हैं कि ज़्यादा रिटर्न में क्या होता है, ज़्यादा रिस्क होगी, और कम रिटर्न में कम रिस्क होगी। जैसा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, उसमें रिस्क लो रहती है, और यदि हम शेयर्स परचेज करते हैं और कॉरपोरेट एंटिटीज़, तो उसमें हाई रिस्क रहती है। अब हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, यानी क्या विशेषताएं होती है इन्वेस्टमेंट की। तो फर्स्ट तो है रिटर्न। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। रिटर्न में भी इन द फॉर्म ऑफ इनकम और कैपिटल एप्रिसिएशन। सम इन्वेस्टमेंट सच एज लैंड, बिल्डिंग, इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड कैपिटल एप्रिसिएशन, while investment like fixed deposit, debenture, bonds provide income in form of interest. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स तो है रिटर्न। सेकंड है रिस्क। रिस्क अभी मैंने आपको बताया कि हाई रिटर्न तो हाई रिस्क होगी और लो रिटर्न तो लो रिस्क होगी। तो नॉर्मली रिस्क इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ रिटर्न। इट हैज़ बीन सीन दैट हायर द रिस्क, higher the expected return, while investments like government securities, bank deposits are almost without risk.
अदर इन्वेस्टमेंट में हैव रिस्क ऑफ वेराइंग डिग्री, डिपेंड करता है वो कि किस तरह का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही रिस्क होगी। डिफरेंट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट द रिस्क। फॉर एग्जांपल, इन्वेस्टमेंट्स हैविंग शॉर्टर मैच्योरिटी पीरियड में जनरली लोअर रिस्क, वेयर इन्वेस्टमेंट लॉन्गर मैच्योरिटी पीरियड हैव हाई रिस्क। जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में भी देखा होगा, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स को प्रायोरिटी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, जबकि इक्विटी शेयर्स को कोई प्रायोरिटी नहीं है, लास्ट में यदि प्रॉफिट बचता है तो उसको डिविडेंड दिया जाता है। इसका मतलब प्रेफरेंस शेयर में लो रिस्क है और इक्विटी शेयर में हाई रिस्क होती है। अब हम देखते हैं थर्ड विशेषता, लिक्विडिटी। तो इन्वेस्टमेंट कैन बी कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ कैश। यदि हम उसको लिक्विड कर सकते हैं तो वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको कब जो हमने इन्वेस्ट किया उस अमाउंट की वापस ज़रूरत पड़ेगी। तो यदि इन्वेस्टमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कैश एट ए प्राइस ऑफ इट्स फेयर मार्केट वैल्यू। हम दूसरे शब्दों में देखते हैं, इन द अदर वर्ड्स वी कैन सेल इट और मार्केट इट, तो वह लिक्विडिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। इफ़ एन इन्वेस्टमेंट इज लिक्विड, it is possible for an investor to exit the same and get back his money quickly. Liquidity becomes an important factor to be considered if an investor is likely to face an emergent situation. यदि वह इमरजेंसी में अपनी इन्वेस्टेड अमाउंट वापस चाहता है तो ये जिसमें उसने इन्वेस्ट किया है और वह लिक्विडिटी फॉर्म मतलब जल्दी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वह मतलब अपनी अमाउंट को रिसीव कर सकता है। फॉर एग्जांपल, मनी डिपॉजिट इन सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, तो इन द बैंक इज मोर लिक्विड देन द इन्वेस्टमेंट मेड इन शेयर्स और डिवेंचर्स। इफ एन इन्वेस्टर नो दैट लिक्विडिटी इज ए फैक्टर ऑफ प्राइम इम्पोर्टेंस टू हिम, ही और सी में नॉट कमिट हिज फंड्स फॉर ए लॉन्गर पीरियड। Also, liquidity needs may differ from investor to investor. डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट की फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट होगी, उसके अकॉर्डिंग ही वह लिक्विडिटी को ध्यान में रखकर इन्वेस्ट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है सेफ्टी। क्योंकि जो भी इन्वेस्ट करता है वह पर्सन चाहता है कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वह सेफ रहे। ऐसा नहीं है कि वह बैड डेट्स में चला जाए, अपने मेन प्रिंसिपल अमाउंट ही डूब जाए। तो सेफ्टी पॉइंट में एवरी इन्वेस्टर एक्सपेक्ट दैट ही विल एटलीस्ट गेट बैक हिज इनिशियल कैपिटल ऑन मैच्योरिटी। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं, इन्वेस्टर्स कंसिडर देयर इन्वेस्टमेंट मेड इन सिक्योरिटीज इश्यूड बाय गवर्नमेंट। यदि गवर्नमेंट ने कोई सिक्योरिटीज इश्यू की है और उसमें इन्वेस्ट किया है तो इट इज़ मोर सेफ कंपेरिजन टू अदर सिक्योरिटीज। इफ इन प्राइवेट सिक्योरिटीज या एंटरप्राइजेस की कोई स्कीम्स है उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो इट इज़ लेस सेफ। बॉन्ड्स इश्यूड बाय RBI आर completely safe as compared to bonds of a public sector company. Similarly, invest in preference shares is considered safer than in equity shares of the same company. The reason is that in the event of liquidation of a company, preference share holders are given a priority over the equity share holders. Now the most important is time horizon. Depending upon the liquidity needs of an investor as also the risk involved, an investor sets his time horizon. Investors who need lesser मतलब वो कम लिक्विडिटी चाहता है, तो इन्वेस्टर्स who need lesser liquidity and can bear higher risk may go in for a higher time horizon. On the other hand, investors who are in need of higher liquidity and cannot bear higher risk
may go in for investments with shorter time horizon. और एज पे भी डिपेंड करता है। यदि जिसकी एज कम है, फॉर एग्जांपल 30 इयर्स ओल्ड एज, तो वह इन्वेस्टर लॉन्गर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। बट यदि उसकी एज है 70 इयर्स, तो वह फिर शॉर्टर टाइम हॉरिजन पर जाएगा। दूसरा, इन्वेस्टर देखता है टैक्स बेनिफिट्स। फॉर एग्जांपल जैसे कि इनकम टैक्स में सेक्शन 80C है, उसके पर्पस से इन्वेस्ट कर रहा है, या कोई कैपिटल गेन होगा तो टैक्स पर्पस से इन्वेस्ट करता है, तो उसके अकॉर्डिंग भी यानी उस पर डिपेंड करता है कि वो इन्वेस्टमेंट किस पर्पस से कर रहा है। थैंक यू।